बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हर कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी बड़ी खुशी के साथ, बड़े ही दिल के साथ करते हैं और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि वो अपने घरों में बसी रहे। कभी हालात अगर इजाज़त दें तो दिल खोल कर उन्हें जहेज़ भी देते हैं, और अगर हालात वाक़यात इजाज़त ना दें तो कभी कभी शर्मिंदा होते हुए भी बेटी को ऐसे ही बग़ैर जहेज़ के रुखसत कर देते हैं। लेकिन जो बेटी बग़ैर जहेज़ के रुखसत होकर जाती है तो बहुत कम ही दिल वाले ऐसे होते हैं, बहुत कम ही ज़र्फ़ वाले ऐसे होते हैं जो उस बेटी को मान और वो इज़्ज़त देते हैं और उनको बात बात पर उस बात का ताना नहीं देते। ये वाक़या जो है 18 साल ज़ैनब का है। 18 साल क्या उम्र होती है आप सोचिएगा। और इस लड़की की फंदा लगी हुई लाश जो है कमरे से मिलती है, लेकिन बड़ी पुरस्रार हालत में, कि लाश को फंदा तो लगा होता है लेकिन हाथ इसके पीछे बंधे होते हैं, लेकिन कमरे को अंदर से कुंडी लगी होती है। वो कौन था जिसने इसको यूँ लटकाया? इसने अपने ही हाथ कैसे बांध लिए? कौन था जिसने अंदर से कुंडी लगाई? फिर वो बाहर कहाँ से गया? ये तमाम तर वाक़या क्या है इस बारे में आपको बताती हूँ। ये वाक़या लखुडेरा, जहाँ की रिहायशी 18 साल ज़ैनब की मौत कैसे हुई ये उसकी वालदा की ज़ुबानी जानते हैं। वालदा ने क्या कुछ बताया ज़रा वो सुनिएगा। वो लम्हा कैसा होगा जब माँ ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को पंखे से लटका हुआ देखा होगा। आप सोच सकते हैं कि किसी माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। उसकी वालदा बताती हैं कि वाक़ई के रोज़ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बैठे बैठे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं नहाने चली गई। नहाकर जब मैं बाहर निकली तो मेरी छोटी बच्ची मुझे बुलाने आई कि बहन के घर जाना है। वहाँ पर वो कहती है मैं वहाँ पर गई। हम माँ बेटी घर में बैठ गई। बड़ी बेटी का शौहर जो है वो घर में केबल का काम कर रहा था। वो कहती है कि मैंने दामाद से पूछा कि क्या बात है। उसने मुझसे कुछ बातें की। फिर मैंने पूछा कि मेरी बेटी किधर है। वो कहता है कि वो ऊपर कमरे में है, आप ऊपर जाकर उससे बात करें। कुछ गिले शिकवे भी किए उसकी बेटी के बारे में। इस पर उसकी माँ ने कहा कि चलो मैं उसको जाकर समझाती हूँ। वो कहती है कि मैं ऊपर गई, काफ़ी आवाज़ें दी लेकिन जवाब अंदर से कोई ना आया। फिर वो कहती कि मैं परेशान हो गई और दोबारा नीचे आ गई। मैंने पानी पिया, उसके बाद मैं दोबारा ऊपर गई। मैंने दामाद से भी पूछा कि वो क्यों इस तरह कर रही है, क्या तुम्हारा उससे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? बगैर किसी वजह के तो वो ऐसे नहीं कर सकती। इसके बाद उसका शौहर भी ऊपर आ गया। उसने कमरे की खिड़की का पर्दा साइड पर किया और फिर उसकी आवाज़ आई, ओहो ये क्या हो गया। वो कहती है कि उसकी आवाज़ सुनने की देर थी कि मैं सख्ते में चली गई। उसके बाद शोर मच गया। शौहर कहने लगा ये करो वो करो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैं बस खड़ी थी, रो रही थी। दामाद की माँ बेटी भी घर में थी। जब शोर मचा तो वो भी ऊपर आ गई। औजार वगैरह लेकर कमरा खोला गया तो मैंने देखा कि बच्ची की लाश पंखे से लटक रही थी। दामाद और घर वाले यही कहते रहे कि 10 मिनट पहले तक तो वो बिल्कुल सही थी। 10 मिनट पहले तो सब कुछ सही था। मैंने कहा, वालदा कहती हैं कि अगर 10 मिनट पहले सब कुछ सही था तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? वो बच्ची को फिर बुलाते रहे, कभी मुँह में पानी डालते। तो वो कहती हैं कि मैंने कहा कि तुमने क्या कर दिया मेरी बच्ची के साथ। फिर दामाद मेरे पाँव में आकर गिर गया, कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ बहनों का नाम ना लेना, मुझे बेशक फांसी पर चढ़ा दो। फिर मैं अपने शौहर को लेने वापस घर गई। शौहर जब आए और बेटी की लाश देखी तो वो भी रोने और पीटने लग गए। वो कहती हैं कि दामाद फिर मेरे शौहर के पाँव में गिर गया। लड़की की लाश जब हमने देखी तो उसके दोनों हाथ दुपट्टे के साथ बंधे हुए थे। वो दुपट्टा भी हमारे पास मौजूद है। जब उनसे पूछा गया कि आपने कोई तस्वीर तो नहीं खींची हुई, तो उन्होंने कहा कि हमसे यही गलती हो गई, उस वक्त हम होश में नहीं थे। जाहिर सी बात है, जब आपकी आंखों के आगे आपकी जान से प्यारी जो चीज़ हो वो इस तरह से हो और बेटी ख़ासतौर पर वो इस हालत में हो तो कहाँ किसको ख्याल रहता है कि तस्वीरें खींचें। वो कहते हैं कि लड़की रमज़ान मुबारक में हमारे पास आई थी और उसने हमें कहा था कि खावन मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करता है, मुझे थप्पड़ मारता है। हमें नहीं पता था कि अब मामलात इस हद तक चले जाएंगे। बेटी कहती है कि अक्सर सास मुझे ताना मारती थी कि तुम कुछ लेकर नहीं आई। हालांकि वो कहती है उसकी माँ कि उन्होंने खुद कहा था कि हमें कोई जहेज़ नहीं चाहिए। उसके बावजूद वो कहती है कि हमारे जो हालात थे हमने उनके मुताबिक कुछ ना कुछ जहेज़ अपनी बेटी को दिया था। टोटली ये एक अरेंज मैरिज थी और लड़के की इससे पहले भी एक शादी हुई थी। 2 माह बाद उसने लड़की को तलाक दे दी थी। वो कहते हैं कि सास ने हमें इतना प्रेशराइज़ किया कि मेरा बेटा पागल हो जाएगा, इसे बाहर से रिश्ता नहीं मिलता, आप मेरे बहन भाई हो। बेसिकली ये लड़की के चचा का घर था, इसके वालिद के भाई थे जिनके घर इनकी शादी हुई। कहते हैं इन्होंने हमें इतना प्रेशराइज़ किया, हमने शादी तो कर दी लेकिन शादी के 1.5 साल बाद ही झगड़े शुरू हो गए। वो कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को कहती रही कि सब्र करो, हालात बेहतर हो जाएंगे। बेटी ने कभी भी मुझसे खुदकुशी करने का जिक्र नहीं किया। बेटी वो कहती हैं कि प्रेग्नेंट थी, 1 साल का बच्चा भी उसका था। और ससुराल वाले जो है उसको जब वो नाराज़ होती थी आकर ले जाते थे। अब वो ये कहती है कि चूँकि वालदा जो है इस लड़के की और बेटा जो है वो दोनों जेल में इस वक्त, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने कि उन्होंने उस बच्ची को मारा है और उसके हाथ बंधे हुए थे और हाथों पर बंधे होने के निशानात भी मौजूद थे। लेकिन वो कहती है कि उसका जो बच्चा है, जो एक बेटा है जो कि ज़िंदा है, उसको उसके घर वाले आए और बच्चे को लेके चले गए। जो सास की 2 बेटियाँ थीं यानी कि उस बच्चे की जो फुफियाँ हैं और मामू जो है वो आए और आकर उसे बच्चे को ज़बरदस्ती ले गए। तो ये तमाम तर मामला है, लेकिन इसके ऊपर अभी मामला जो है वो हल नहीं हुआ। मालूम नहीं हो सका अभी तक भी कि बेसिकली इस तरह हाथ बांध के उसको लटकाने वाले कौन थे। बेटियों के दुख दर्द को सुना करें।
कई दफ़ा वो बहुत कुछ आपसे कहना चाह रही होती हैं, लेकिन हम शायद उस वक्त गौर नहीं करते और उन्हें सिर्फ सब्र 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 की तलकीन करते हैं, और उसके बाद मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि या वो खुदकुशी कर लेती है या अगले उनको मार डालते हैं। एक और वाक़या है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये वाक़या जो है कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में है, जहाँ पर एक शख्स ने अपनी बीवी को जला दिया। लेकिन ये जलाने का जो वाक़या है ये पेश किस तरह है और उसकी वो तावील क्या देता है वो ज़रा सुनिएगा। ये शख्स जो है ये फैक्ट्री में काम करता है, हेल्पर के तौर पर 5-6 साल से वहाँ पे काम कर रहा था, और बिलो नकीबाबाद का ये रिहायशी है। 5 बहन भाई हैं, 1 बहन और 4 भाई हैं, वालिद फौत हो चुके हैं। उसकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली थी, शादी को 2-2.5 साल हो गए थे, उम्र उसकी 22 साल है। सुमेरा बीबी से वो शादी करता है, शादी घर वालों की रजामंदी से होती है। 1-2 माह बाद ही वो कहता है कि वालिद फौत हो गए। इस दौरान में वो बेरोज़गार हो गया, बीवी के साथ नाराज़गी हो गई, ज़ाहिर सी बात है घर में पैसा नहीं था, बीवी बेरोज़गारी की वजह से अपने घर चली गई। फिर वो कहता है कि घर वालों ने कहा कि तुम कुछ कमाते ही नहीं। मैंने कई मरतबा बीवी को घर लाने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे फैक्ट्री में काम मिला तो भाइयों को लेकर मैं दोबारा बीवी के घर गया और आखिरकार उसे लेकर मैं अपने घर वापस आ गया। वो कहता है कि नाराज़गी के दौरान ही मेरा एक बेटा भी हुआ। फिर जब घर वापस ले आया तो मामला ठीक हो गए, लेकिन मेरी बीवी सुमेरा जो है उसका बर्ताव मेरे साथ ठीक नहीं था, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि तुम तो मेरी पसंद ही नहीं हो, मैं तुमसे जान छुड़वाना चाहती हूँ। अच्छा, अब ये शख्स कहता है कि क्योंकि वो उससे बहुत तंग थी और उसे कहती थी कि तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आते हो बार बार, मैं तुम्हारी वजह से बहुत जलील होती हूँ। वो कहता है कि सुमेरा के भाई और माँ भी कहते थे कि हमने अपनी लड़की जो है तुमसे छुड़वानी है, यानी कि खुला करवानी है। फिर वो कहते हैं कि एक रोज़ मेरे बहनोई का एक्सीडेंट हुआ और मैं जाने लगा तो सुमेरा ने मुझे रोक लिया। सुमेरा ने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम बस अपनी फैक्ट्री जाओ। वो कहता है कि मैं मोटरसाइकिल में बोतल से पेट्रोल डाल रहा था, सुमेरा ने मुझसे बोतल पकड़ ली और कहा कि मैं अपने आप को आग लगा लूँगी। फिर वो कहता है कि उसने अपने पेट्रोल अपने चेहरे पर फेंका और आग लगा दी। इसके बाद वो कहता है कि एम्बुलेंस आई, पुलिस आई और सुमेरा को अस्पताल लेके गई। वो कहता है कि मैंने बीवी को नहीं जलाया। पुलिस जो है वो इस पर तफ्तीश कर रही है और ये वाज़ेह है कि वो ये बात को छुपा रहा है। पहले तो वो अपनी बीवी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि वो तो सही औरत ही नहीं है, वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी और मुझे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सख्त तंग हूँ। और एक औरत जो आपके साथ वापस आ गई है और आपको फैक्ट्री भेजना चाह रही है और उसके बाद वो खुद ही अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा लेती है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है। अलबत्ता मैं इन तमाम बातों से सिर्फ ये एक बात अखज़ करती हूँ, ये 2 स्टोरीज़ आपके सामने लेकर आई, 2 खबरें लेकर आई और उस शख्स से जो हमारी टीम ने इंटरव्यू किया और जो बातें पूछी हैं कुछ एक वो आपके सामने रखी। ये शख्स जो है अभी भी जेल में और इसका केस जो है वो चल रहा है और माफ़ीनामे की कोशिशें जो हैं वो दोनों तरफ से जारी हैं। किसी तरह से पैसे दे दिलाकर मामले को ख़त्म किया जाए। औरत की कहा जा रहा है कि उसकी आंखें तक जो है वो ज़ाया हुई हैं इसमें वाक़े में। लेकिन मामला ये है कि सिर्फ कुछ लम्हों के लिए सोचा करें, अगर एक शख्स किसी के साथ नहीं रह सक रहा, आप उसको मजबूर मत करें। कभी उसके पाँव में बेड़ियाँ डाल देते हैं औलाद की, ठीक है, औलाद की खातिर आपको अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बदलना पड़ता है। औलाद के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं माँ और बाप, लेकिन जब मामलात इस हद तक हो, इतनी सफोकेशन हो कि इंसान आर या पार का सोचने लगे, इंसान अपनी जान तक ले लेने का सोचने लगे, तो खुदा के लिए उससे पहले थोड़ा गौर कर लिया करे। इस तरह के हालात वाक़यात होने से पहले ही कोई फ़ैसला कर लिया करे। अपनी औलाद के साथ खड़े हो, ये ना सोचे कि ज़माना क्या कहेगा। हम ज़माने के डर से अपने ही हाथ से अपनी जान से कीमती शय को किस तरह खो देते हैं, ये वाक़यात आपसे ढके छुपे नहीं। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।